भगवान के पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें भगवान से भी मांगना नहीं चाहिए। और यदि मांगना है तो केवल भक्ति मांगनी चाहिए, संपत्ति नहीं मांगनी चाहिए। क्या मांगनी चाहिए? भक्ति। जिसके पास भक्ति है ये समझ लेना उसके पास भगवान ने अपने आप ही संपत्ति दे दी, उसको अपने आप दे दी। इसलिए तुम लोग कहते हो कि महाराज जी बड़े बड़े मठों में बहुत संपत्ति है, ये मांगी नहीं गई है और ये किसी व्यक्ति की नहीं है, भगवान की है। इसलिए भगवान अपना भंडार खुद भर रहे हैं, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान देना है कि हम भगवान की संपत्ति का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, इतना ध्यान रखना है। ऐसे ही आपकी जो निजी संपत्ति घर की है, पुरखों ने जो दी है, उसे भी आप भगवान की समझें और उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बिना प्रयोजन की भक्ति का बड़ा महत्व है। बिना किसी प्रयोजन की भक्ति भगवान कृष्ण कहते हैं जो करता है मैं उसका योगक्षेम भाव करता हूं, संपूर्ण योगक्षेम। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जन्हा पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बिना किसी ये जन्हा पर्युपासते, बिना किसी प्रयोजन के यदि आपने भक्ति की और भगवान के पास पहुंच करके प्रार्थना की बिना किसी प्रयोजन की, तो भगवान कहते हैं बस मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं ही तुम्हारा सब कुछ करूंगा। बोलो कितनी बढ़िया बात है। और क्यों भगवान से मांगे? हमें भगवान के पास जाना है और केवल भगवान से भगवान की भक्ति मांगना है और कुछ नहीं मांगना है। इसलिए अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान नयान। रति राम का अर्थ है भक्ति। रति राम का अर्थ क्या है? भक्ति। भरत जी ने भक्ति मांगी, जन्म जन्म रति राम पद, तो रति राम पद का अर्थ ही भक्ति है, भक्ति मांगी उन्होंने। एक बड़ा सुंदर भाव है आपके परिवार से जुड़ा हुआ कि जहां पर सुमति है निश्चित रूप से वो भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। अगर सुमति नहीं है तो याद रखना कि आपको भक्ति नहीं मिलेगी, चाहे जितना यत्न प्रयत्न कर लेना। तो पहली बात तो ये कि आप सब सुमति बना करके चलो परिवार में, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुमति बढ़ रही है। अच्छा, हनुमान चालीसा में कितना बढ़िया संकेत है, कुमति निवार सुमति के संग। इसका मतलब ये कि हनुमान जी अगर साथ देते हैं तो जहां सुमति होती है वहीं साथ देते हैं। तो जब हनुमान जी साथ देते हैं तो याद रखना, मुझे लगता है कि जितने देवता हैं जहां पर सुमति होगी वहीं पर वो साथ देते हैं, उसी का साथ देते हैं, उसी का कल्याण करते हैं। जहां कुमति होती है तो चाहे जितना मंदिरों में जाते रहो, चाहे जितनी प्रार्थनाएं करते रहो, लेकिन अगर सुमति तुम्हारे परिवार में नहीं है, तुम बना करके नहीं चल रहे हो, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले और जो सुमति में बाधा खड़ी हो रही है वो उसका मूल कारण है संपत्ति। भाई भाई में अगर विरोध है तो संपत्ति को लेकर के है, पति पत्नी में भी अगर विरोध है तो वो खर्चा को लेकर के है,
किसको लेके? खर्चा को लेकर के कि तुम मुझे खर्चा नहीं देते हो। काहे के तुम पति जब हमें खर्चा ही नहीं देते हो। एक बात बताओ, पति का जो है वो पत्नी का है, पत्नी का जो है वो पति का है, इसमें किस प्रकार का मतभेद? खर्चा मांगना ही, पत्नी अपने अधिकार को खो रही है अगर पति से खर्चा मांग रही है। सब कुछ तो पति का पत्नी के पास है और पत्नी का पति के पास है, फिर संपत्ति बीच में कहां से आ गई? इसका मतलब यह है कि तुम एक्स्ट्रा खर्चा मांगती हो तो पति पूछता जरूरत क्या है? बस यही खटर पटर शुरू। नहीं, मितव्यता बरत। क्या बरतना है? मितव्यता। अगर मितव्यता जीवन में आ जाएगी तो जो संपत्ति है, लक्ष्मी है, उसका सम्मान होता है, सम्मान होगा उसका। और यदि अपव्ययी जीवन हो गया तो लक्ष्मी का अपमान हो गया, याद रखना। इसलिए लक्ष्मी जी का सम्मान उस घर में होता है जिस घर में मितव्यता होती है। मितव्ययी बनो, अपव्ययी नहीं। दुरुपयोग नहीं करना है संपत्ति का। दुरुपयोग तो किसी भी वस्तु का नहीं करना चाहिए, समय का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, समय का भी सदुपयोग करना चाहिए। शक्ति का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, शक्ति का भी सदुपयोग करना चाहिए। समय का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। और संपत्ति का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, संपत्ति का भी सदुपयोग करना चाहिए। समय, शक्ति, संपत्ति, इन तीनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो समय, शक्ति, संपत्ति इन तीनों का सदुपयोग करता है, याद रखना उसके घर में सदा संपत्ति रहती है और समय कभी खराब नहीं होता है और शक्ति से वो सदा सामर्थ्यवान बना रहता है। फिर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। स्वयं में ताकत उसके पास रहती है, उसके घर में रहती है। तीन का सदुपयोग, यही है राम का चरित्र, यही है भगवान कृष्ण का चरित्र, यही है हनुमान जी का चरित्र। शक्ति, समय, शक्ति, संपत्ति, इन तीनों का सदुपयोग किया है। अब एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। श्री राम जी ने जैसे ही जन्म लिया तो जन्म के बाद उन्होंने समय का सदुपयोग किया। क्या? गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। गुरुदेव के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। बोलो, गुरु के पास आप पहुंचेंगे तो समय का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा? सदुपयोग होगा। गुरुदेव के पास जा रहे हैं। भगवान राम ने गुरुदेव के पास जाकर के अपने भाइयों को साथ ले जाकर के, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन तीनों भाइयों को साथ ले गए हैं। कहा चलो गुरुजी के यहाँ चलें पढ़ने। जबकि भगवान राम को क्या पढ़ना है? जो गुरुदेव पढ़ा रहे हैं वो तो उनकी श्वासों से निकला हुआ है, वेद भगवान की श्वासों से निकले हैं। जो पढ़ाएंगे गुरुजी वो तो श्वासों से निकला है। लेकिन नहीं, शिक्षा दे रहे हैं कि समय का सदुपयोग करना है, व्यर्थ में समय नहीं गमाना है। जैसे ही होश आ जावे तो गुरुजी की शरण में पहुंच जाना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। एक प्रमाण ये है। दूसरा प्रमाण क्या है कि भगवान श्री राम ने यज्ञ को समय दिया। शिक्षा में गुरु को समय दिया, वशिष्ठ जी को, और विश्वामित्र जी को यज्ञ के लिए समय दिया। तो यज्ञ में समय देना, बोलो, समय का सदुपयोग है कि नहीं? यज्ञ में समय देना। जितने कार्यकर्ता हैं उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ सभी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ धन की प्राथमिकता नहीं, सेवा की प्राथमिकता है। मैंने बड़े बड़े यज्ञ देखे हैं और यज्ञों में जाता हूं, आज भी देख रहा हूं। बहुत कम कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सेवा देते हैं, नहीं तो पैसा लेकर के सभी काम कर रहे हैं।
सब पैसा लेकर के काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ यज्ञ परिसर की सफाई से लेकर के और भोजन भंडारे के निर्माण से लेकर के और भी जितनी भी सेवाएं हैं, उन सभी सेवाओं को सभी केवल सेवा मान करके सेवा कर रहे हैं। इसमें अर्थ का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। निरंतर भंडारा चल रहा है, सब्जी अमनिया हो रही है, चावल सिद्ध हो रहा है, भात दाल सब्जियां, और कितनी सफाई से और बैठ करके कितने सुंदर ढंग से परोसा जाता है, कितने सुंदर ढंग से भक्त लोग शांति पूर्वक प्रसाद को ग्रहण करते हैं। यही तो देखना है, यही है यज्ञ की प्रधानता की सेवा। यज्ञ मंडप में आचार्य जी और इनके सहयोगियों के द्वारा बहुत ही सुंदर देव पूजन हो रहा है। मंच पर भी अनुशासन है, बैठने में भी अनुशासन देखा जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बैठी, बहुत शांति से बैठी, कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यही तो अनुशासन है। आप सभी पुरुष दीर्घा में बैठे हुए हैं, आप सभी अनुशासन बना के चल रहे हैं, यही देखा जाता है, होना भी चाहिए। हमारे तिवारी जी ने विश्व प्रकाश बैठा हुआ है, इसने बच्चे को पढ़ाया है, उसको क्यों, बहुत अच्छा विद्वान है ये लड़का। स्वामी जी शंकराचार्य जी पुरी वाले महाराज जी की सेवा में रहा है ये लड़का, संस्कारी। पुरी वाले शंकराचार्य जी की सेवा सब नहीं कर पाएंगे प्यारे, जो संस्कारी होगा और जो दृढ़ संकल्पी होगा वही कर सकता है, क्योंकि उनके रोम रोम में सन्यास भरा हुआ है ना। ऐसी बात नहीं, बड़े अच्छे दिव्य महापुरुष हैं और आयु में भी श्रेष्ठ हैं, सन्यास परंपरा में भी वो बहुत आगे हैं, क्योंकि अति वृद्ध हो गए हैं शंकराचार्यों में, इस समय अति वृद्ध हैं। हमारे सभी शंकराचार्य अच्छे हैं, दिव्य हैं, सभी परंपरागत अनुशासित हैं। सभी शंकराचार्य जो है, किसी शंकराचार्य पर किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी करना ये अनुचित है प्यारे। शंकराचार्य के ऊपर टिप्पणी करने का अर्थ है सनातन पर टिप्पणी करना, और हम सनातनियों को तो कम से कम इस बात पर विचार ही करना चाहिए कि जो सनातन के मेरुदंड हैं, संत आचार्य परमाचार्य धर्माचार्य, उनके प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, ये हमारे संस्कार होने चाहिए। आजकल धर्म विरोधी लोग बहुत ज्यादा बवाल उबाल मचाते हैं, ये धर्म विरुद्ध आचरण है। इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप करना ये उचित नहीं है। इसलिए हम लोगों को आज सावधान होने की जरूरत है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि आप सबको विचार करना है, अपना व्यवहार बदलना है और अपने सद्विचारों को सुदृढ़ बनाना है, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा, तभी हमारा परम कल्याण होगा। तो भक्ति क्या है? भक्ति है राम चरणार बिंदों में हमारी रति हो, यही भक्ति है। भक्ति के बहुत से लक्षण हैं, लेकिन इस भक्ति को आप सहज रूप से कर सकते हो। अच्छा, इस भक्ति की जो महिमा बताई है भरत जी ने बताई, और भरत जी जैसा ना कोई संत है, भरत जी जैसा ना कोई साधक है, भरत जी जैसा कोई तपस्वी भी नहीं। भरत जी ने इस भक्ति की बड़ी महिमा बताई। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान नयन। राम चरणारविंदों में यदि आपका प्रेम है तो आपको अर्थ भी मिल जाएगा, धर्म भी मिल जाएगा, काम भी मिल जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगा। इसका अर्थ और है एक ही साधे सब सधें, सब साधें सब जाएं। यानी एक आपने पकड़ लिया तो सब आ जाएंगे।
तो राम चरणारविंदों में आपको प्रेम करना है। जहां राम चरणारविंदों में प्रेम हो जाएगा, याद रखना उसका पलड़ा तो राम से भी भारी हो जाएगा। इसका भी प्रमाण दे रहा हूं। भरत जी ने जब गुरुदेव जी से ये पूछा, गुरुदेव मानी वशिष्ठ जी से पूछा, बड़ी अच्छी कथा है कि आपके रहते हुए इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। घटना क्या है? श्री राम जी का वनवास और चक्रवर्ती सम्राट का महाप्रयाण। आप चाहते तो राम जी को, प्रभु राम को रोक सकते थे और अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ के प्राण को बचा सकते थे, लेकिन आपके आंखों के सामने ये हुआ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं ऐसा क्यों हुआ है। तो वशिष्ठ जी ने एक ही बात कही, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ। ये सब राम के हाथ में है। तो जब राम के हाथ में है तो भरत फिर में क्या करता? तो भरत जी ने कहा, क्या प्रभु राम की इच्छा थी कि पिताजी के प्राण जावे हम बन जावे, वो पिताजी के प्राण जावे, ये क्या प्रभु राम की ही इच्छा थी? वशिष्ठ जी ने कहा, भरत पिताजी के प्राण गए हैं, इसका रहस्योद्घाटन तो तुम्हारे पिताजी ने ही कर दिया है, इसलिए इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति मर रहा है और मरने के पहले अपना बयान दे रहा है तो मृत पूर्व बयान प्रमाणित माना जाता है ना? क्यों भाई, मरने वाला जब खुद ही मरने के पहले बोल रहा है तो फिर उसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भरत जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने मरने के पहले क्या बयान दिया था? वशिष्ठ जी बोले, वो तुम्हारी माता जी ने सुना है। अगर तुम अपनी जन्म देने वाली माँ से बात नहीं करते हो तो तुम्हारी बड़ी माँ जो कौशल्या माँ है, बड़ी माँ, उनसे पूछो कि मरने के पहले मरने का कारण क्या बताया। ये गुरु चेले में बातचीत हो रही है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुनना। रामायण का ही प्रसंग है, रामचरितमानस का। भरत जी ने माता कौशल्या से पूछा कि पिताजी ने मृत्यु के पहले क्या कहा, क्या बयान दिया, ये आप बताएं। कौशल्या जी ने कहा, मेरे से कहा है और मैंने खूब सुना है और ये कह करके ही प्राण त्याग दिया। तो भरत जी ने कहा कि आप वो बताएं कि जो कहा है क्या कहा। कौशल्या जी बोल रही हैं कि भरत, तुम्हारे पिताजी ने जो बताया अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, केवल उन्हीं को पता था और उस घटना के बारे में बताया। क्या है माँ वो घटना? तुलसीदास जी ने कहा, तापस अंध श्राप सुधि आई, ओ कौशल्य ही सब कथा सुनाई। मरने के पहले उन्होंने श्रवण के वध की बात कही है और श्रवण के माता पिता ने जो श्राप दिया है उसकी बात बताई कि कौशल्या, आज मुझे श्रवण की लाश दिखाई दे रही है। श्रवण के माता पिता मेरे पास बैठे हैं, रो रहे हैं, माथा पटक रहे हैं और कह रहे हैं कि दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मैं प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे और तुम्हें त्यागना पड़ेगा।
और आज वो कह रहे हैं कि प्राण त्यागो त्यागो त्यागो, और बस ऐसा कहते 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 प्राण त्याग दिया। अच्छा बोलो, ये सत्य घटना है ना? सत्य घटना है। इस बात को महाराज दशरथ ने जब घटना घटी थी तो अपनी पत्नियों से छिपाया, कौशल्या जी को बताया नहीं बताया था। और जिस समय ये घटना घटी थी उस समय महाराज के साथ कोई था भी नहीं, अकेले ही थे उस समय। कैसे थे? अकेले थे, कोई नहीं था साथ में। अगर साथ में होता तो बोलो सुमंत जी होते और मंत्री होते तो वो बताते, कोई नहीं था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दशरथ जी यदि अकेले गए हैं सरयू के तट पर और अकेले जाकर के उन्होंने धोखे से ही श्रवण के बाण मार दिया, पशु समझ करके, मृग समझ करके, तो सीधी सी बात ये है कि दशरथ जी की मति ले गई है। दशरथ जी को कौन ले गई है? मति। क्योंकि राजा कभी अकेला नहीं चलता है, उसके साथ सेना होती है, उसके साथ मंत्री होते हैं, सचिव होते हैं। लेकिन यदि दशरथ जी अकेले गए हैं तो निश्चित रूप से उनकी मति ले गई। एक कथा आपने सुनी होगी, दशरथ जी राम जन्म के कारण बन गए। राम का जन्म हुआ है तो माध्यम कौन बने हैं? दशरथ जी। बोलो बने हैं कि नहीं? अच्छा एक बात आपको बतावें, रावण जो पैदा हुआ है वो माध्यम कौन बना? भाई राम पैदा हुए हैं, राम प्रकट हुए हैं तो माध्यम बन गए दशरथ जी। लेकिन रावण पैदा हुआ तो माध्यम कौन बना? प्रतापभान। यही रावण बन गया अगले जन्म में। प्रतापभान भी विंध्याचल में सचिवों के साथ, मंत्रियों के साथ, सेना के साथ गया, लेकिन जिस समय शिकार के पीछे भागा तो उसने सबको रोक दिया कि कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, मैं अकेले जाऊंगा। इसका मतलब है कि उसकी मति ले जा रही है। प्रतापभान के साथ में सेना गई थी विंध्याचल में और सचिव मंत्री भी गए थे, लेकिन सबको रोक दिया उसने। जब भागा शिकार के पीछे तो सबको रोक दिया कि कोई नहीं जाएगा मेरे साथ में, मैं अकेला पीछा करूंगा। अब राजा आदेश देगा तो हिम्मत पड़ेगी किसी की कि तर्क वितर्क कर ले कोई कि नहीं नहीं सर रुकिए रुकिए, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, अकेले नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं, राजतंत्र में तो राजा ही सब कुछ था। प्रजातंत्र में मंत्री स्वतंत्र नहीं है, प्रोटोकॉल के अंदर रहना पड़ेगा उसे, क्योंकि प्रजातंत्र है वो, अकेले वो जा नहीं सकता है। कोई डिसीजन घेरे को तोड़ करके अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है, उसको प्रोटोकॉल के अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन राजतंत्र में राजा जो आदेश करता था उसका पालन होता था, चाहे उसमें लाभ हो चाहे उसमें हानि। इसलिए सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय, आस राज धर्म तन तीन कर होत बे गई ना। प्रतापभान ने रोक दिया। यहाँ दशरथ जी का ये प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने मंत्रियों को रोका हो और उन्होंने अपने सुरक्षा गार्डों को रोका हो। यहाँ तो ये प्रमाण है कि अकेले ही गए। जैसे दो घटना के बारे में वर्णन आता है, जब श्रवण कुमार का वध हुआ उस समय महाराज शिकार के लिए अकेले गए, और जब राम जी का जन्म होना था तब गुरु जी के पास अकेले गए। उस समय भी किसी को साथ नहीं ले गए। जब राम का जन्म होना है उसके पहले अकेले गए गुरु जी के पास। एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुतनाही, तो गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, और चरण लागी करी विनय विशाला। अकेले गए हैं और अकेले गए हैं, गिलानी को लेकर के गए हैं, लेकिन वरदान क्या मिला कि राम आएंगे, पुत्र होगा पुत्र होगा पुत्र होगा। अकेले गए हैं, गिलानी को लेकर के गए हैं। अच्छा, गिलानी को लेके गए तो वशिष्ठ जी ने क्या आशीर्वाद दिया? धर्म धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हरि, चिंता छोड़ो, अवश्य ही पुत्र होंगे, अवश्य ही होंगे। गिलानी लेकर के गए थे,
लेकिन जब श्रवण का वध हुआ तो गिलानी लेकर के लौटे हैं, और इसी वध में श्राप के साथ राम जी के जन्म का वरदान भी मिल गया। इसी श्राप के साथ में वरदान मिला। अब कैसे मिला वरदान सुनो। दशरथ जी का ज्योतिष बताता है कि संतान नहीं होगी। दशरथ का ज्योतिष क्या बता रहा है? भाग्य, कि संतान नहीं होगी, यानी पुरुषार्थ तुम्हारा काम नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा राज्य चलेगा, भगवान की कृपा से चलेगा। इसलिए भगवान ही पुत्र बन के आए। राज्य तो चलेगा, तुम्हारा वंश नाश नहीं होगा, लेकिन भगवान की कृपा चलाएगी, पुरुषार्थ नहीं चलाएगा।